मोशन। और आप लोग हैं क्लास 9 में, तो क्लास 9 का समझ जाइए फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। इवन तो क्लास 8 में भी मोशन चैप्टर है मेरे ख्याल से, लेकिन वो बस बात किया गया हल्का हल्का। क्लास 9 में आप लोग कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखेंगे इसका। आवाज़ आ रही है आप लोग को? क्लास 9 में आप लोग को इसका पूरा मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। कई एस्पेक्ट में क्लास 8 से काफ़ी ऊपर लेवल की चीज़ों को आप समझेंगे। बेसिकली मैं एकदम नटशेल में बात करता हूँ, एकदम ईजिली बात करता हूँ। मोशन का यही मतलब है बेटा कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब आप मैथमेटिकली सोचिए कि मैं बोलूँ चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, कि भाई कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को जब चेंज करता है ना तो वो टाइम भी लगाता है। तो ये पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया और इन बिटवीन यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम भी तो लगा है। सो इसी को हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। क्लियर है इसकी बात? अब इसके लाखों एग्जाम्पल आप लोग अपने आसपास सोचिए, उसमें भी दिया हुआ है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसके बारे में सोचिए। फैन चलते जा रहा है, पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मोशन हो रहा है। अब मोशन में कई तरह के मोशन हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप बोलेंगे सर आपने बोला चेंज इन पोजीशन, यहाँ से यहाँ पोजीशन चेंज हो गया, बट यहाँ से यहाँ आने में कोई टाइम भी चेंज नहीं आया। अभी घड़ी पे जो टाइम बज रहा था सेम वही टाइम यहाँ पर भी था और यहाँ भी था, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या बोलेंगे? ये मोशन हुआ? ये मोशन नहीं हुआ। आप यहाँ पर कुछ वैल्यू रखेंगे, नीचे 0 रख देंगे, तो आपको पता है कि नीचे 0 अलाउड नहीं होता है ना, वो नंबर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको मोशन बोलूँगा ही, टाइम भी लगना चाहिए और पोजीशन भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए पार्टिकल यहीं पर है और यहीं पर रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं गया, और 1 घंटे बाद आकर मैं देख रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? सर पोजीशन तो इसने चेंज किया 0 और टाइम कितना लगा 100, तो ये वैल्यू क्या बनेगा? ये वैल्यू तो 0 बन जाएगा। तो मैं बोलूँगा नो मोशन। 0 का मतलब नो मोशन। जी मैं बंद करूँगा, छोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया बेटा मोशन क्या होता है? गुड। अब देखो 9th चैप्टर में आप लोग थोड़ा सा अलग क्यों पढ़ोगे क्लास 8 से? समझो इस बात को कि सर हम लोग स्पीड निकालते थे बड़े अच्छे तरीके से कि किसी चीज़ का स्पीड बताइए, डिस्टेंस बताइए, टाइम बताइए, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग बता सकते हो कि सर स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आप चले कितना टाइम लगा, यही होता है ना। आपने 10 किलोमीटर चला, 10 घंटे में चले आप, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 किलोमीटर, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 आवर या सॉरी 10 आवर, तो 10 सेकेंड कट गया। ऊपर कितना आया? 1 किलोमीटर, नीचे कितना आया? 1 आवर। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1 किलोमीटर पर आवर, यही आपकी स्पीड हो गई। अब इसमें एक चीज़ है कि आपका ये स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ, इसको मैंने मान लीजिए 5 हिस्सा 6 7 8 9 एंड 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम? ये 10 किलोमीटर है एक्चुअली, और टाइम कितना ले रहा है? 10 घंटा ले रहा है। तो स्पीड क्या होता है कि मैं 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लिया? तो 1 किलोमीटर चलने में सर 1 आवर, 2 किलोमीटर 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ऐसा करते करते। तो ये स्पीड जो है, स्पीड जब हम बोलेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस पूरे मोशन के दौरान हर जगह स्पीड कितना है? सर हर जगह स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे, या एक पॉइंट पर, हर पॉइंट पर स्पीड कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको अब स्पीड दे देता हूँ तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये बनेगा। गुड। अगर स्पीड चूंकि फिक्स है, सर 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लगा सर? 10 आवर लगा, तो बता सकते हैं
यहाँ तक तो बड़ा आसानी से आपने निकाल लिया। यानी हमारे पास ये 3 क्वांटिटी दी गई हो, 3 क्वांटिटी तो है, इनमें से कोई भी 2 दे दिया जाए तो मैं बड़ी आसानी से निकाल लूँगा, है ना। ये था क्लास 8। क्लास 9 में आपसे क्या पूछ लेगा कि भाई देखिए जो स्पीड है ना वो फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे स्पीड बढ़ते गए। अब आप बताओ कि यहाँ से यहाँ जाने में उसकी स्पीड कितनी मानी जाएगी। मैं 1 किलोमीटर पर आवर मानूं कि 2 किलोमीटर पर आवर मानूं कि 9 किलोमीटर पर आवर मानूं कि 10 किलोमीटर पर आवर मानूं, किसको मानूं? हाँ हाँ यस बेटा बताओ। जहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या लेना चाहिए? जैसे आपका इंग्लिश में 1 नंबर, यूनिट टेस्ट हुआ, 10 सब्जेक्ट है आपके पास, इंग्लिश में 1 नंबर, उर्दू में 2 नंबर, मैथ्स में 3 नंबर, ठीक है, सोशल साइंस में 4 नंबर, फिजिक्स में 5 नंबर, केमिस्ट्री में 6 नंबर, बायोलॉजी में 7 नंबर, कंप्यूटर में 8 नंबर, फिजिकल साइंस में 9 नंबर, मोरल साइंस में 10 नंबर। टोटल मार्क्स बताओ, फिर टोटल मार्क्स से जोड़ दिए। एवरेज क्या बनेगा, परसेंटेज क्या बनेगा? बात समझ में आ रही? मैं चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट में मेरा बराबर हो, लेकिन टोटल उतना ही हो, तो मैं क्या करूँगा इस सिचुएशन में? मैं इसका एवरेज निकाल लूँगा। तो आप इस मार्क्स को छोड़िए, स्पीड ले लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ 1 किलोमीटर पर आवर और यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर, तो भाई इसका स्पीड में क्या मानूँ? क्या मैं पूरा 1 by 1 बताऊँ कि सर 1 किलोमीटर पर आवर, फिर 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 3, या फिर मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि एवरेज ले लूँ? और एवरेज लूँगा तो क्या होगा बताइए? 1 को ले लूँगा और 10 को ले लूँगा और 2 से क्या करूँगा बेटा? डिवाइड कर 11/2, यानी 5.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा हर जगह का स्पीड क्या है भाई, ठीक है। यानी कि कोई दूसरा पार्टिकल है, वो पहला जो उसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, फिर 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 3 किलोमीटर पर आवर, यानी अब वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाने लायक हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद अब 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाने के लायक हो गया। सो स्पीड अगर आपसे फिर पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए, इस केस में डिस्टेंस बताइए, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। सोचिए, यहाँ 1 घंटा चला है 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 2 घंटा चला, फिर 1 घंटा चला है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, फिर 1 घंटा चला है 3 किलोमीटर पर। इमेजिन करते जाओ। सो अगर मैं पूछूं क्या पता होगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा, तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग अलग, और फिर सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर स्पीड डिफाइंड नहीं है, फिक्स नहीं है, अलग अलग है। सो मैं एक तरीका बोलूँगा कि ठीक है, एक काम करिए, सबका एवरेज ले लीजिए। तो ये 10 वाला भी घट के 5 पर आ गया और 1 वाला भी बढ़ के 5 पर चला गया, एवरेज हो गया। तो अब मेरा एवरेज स्पीड आ गया, तो मैं बोलूँगा अब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस क्या निकालेंगे? टोटल 10 घंटा आएगा, तो ये टोटल 10 घंटा मल्टीप्लाई करेंगे 5.5, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि जब भी इस तरह का केस होगा, जब स्पीड चेंज होगा, या तो बढ़ते जाएगा या तो घटते जाएगा, उस टाइम आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? कौन सा स्पीड लोगे? फॉर्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कौन सा लोगे? एकदम शुरुआत वाला या एकदम लास्ट वाला कि बीच वाला? तो एवरेज लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंडीशन होना चाहिए, सर ये जो बढ़ रहा है ना, इसमें भी एक ऑर्डर होना चाहिए कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ऐसा नहीं होता सर 1 से 3 पे आ गया, 3 से 7 पे पहुंच गया, 7 से फिर 8 पे पहुंचा, फिर 10 पर पहुंच गया, तो कोई ऑर्डर है? तो जब कोई ऑर्डर नहीं है तो फिर हम उसका एवरेज नहीं ले सकते। ऑर्डर जब होगा तभी एवरेज ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम एवरेज लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये तो सर फिर क्लास 8 में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल। इसी चीज़ को क्लास 9 में डिस्कस किया गया है, समझ में आइएगा। अच्छा, आगे हम इसका इम्प्लीकेशन देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है भाई? जब एक ही सीधे लाइन पर आप मोशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन
देखते हैं, ये पार्टिकल यहाँ पर है और एक यहाँ पर, मतलब ये दो जगह हमारे लिए। एक आदमी जो है यहाँ आ रहा है, इसने मोशन करना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, ये दौड़ते 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 यहाँ पर गया और यहाँ पर आके स्टॉप हो गया। फिर वापस क्या करता है, फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसने कपड़ा चेंज किया अपना, ओके, अपना कपड़ा चेंज किया इसने और फिर से यहाँ से दौड़ते दौड़ते आया और यहाँ पर आकर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। आप एक चीज गौर करेंगे और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कितना चला, 20 चला, बहुत बढ़िया। अपने प्लेस से कितना दूर गया, ऐसे सोचिए, ये आप यही कहता गया 10 किलोमीटर, फिर वापस आ गया, चला कितना, 20। अपने प्लेस से डिस्प्लेस कितना हुआ, मैं बोलूँगा कि भाई इसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, देखिए तो इसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो तो 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, क्या कहते हैं, यानी टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 20 किलोमीटर। ये तो सही है। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्प्लेस कितना हुआ, अपनी जगह से कितना दूर गया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगह से कोई चीज कितना दूर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये पेन यहाँ पर है, यहाँ पर चला गया, डिस्प्लेस हुआ कि नहीं, जगह को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, पेन यहाँ पर था, ऐसे गया और वापस यहीं पर आ गया। अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, फिलहाल ठीक है, ट्रैवल तो किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता। मैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूँगा, 0। तो डिस्टेंस होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हरे वाले भी, मतलब नीले वाले केस में सोचिए, जब इसने कपड़ा नहीं बदला था उस टाइम, जब इसने कपड़ा नहीं बदला है उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट, जब कपड़ा नहीं बदला है उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 10 किलोमीटर ही। नीला कपड़ा पहना और वहां तक चला गया, कितनी दूर गया अपनी जगह से, 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन वापस से अगर आत्मा की बात तो फिर से नीला कपड़ा पहन के वापस चला है, जहां पर था वहीं पर। सेम उसी तरह से पीले कपड़े का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10, नेगेटिव में हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आदमी की बात करूं, यहाँ पर देखिए, इस आदमी की बात करूं तो ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ सर, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। लेकिन अगर कपड़े की बात करूं, यहाँ पर मैं ब्लू क्लॉथ की बात करूं, क्योंकि आदमी ने ये कपड़ा पहना, ब्लू क्लॉथ डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, और उसी तरह से ये येलो क्लॉथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, येलो क्लॉथ डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा। अगर यहाँ से यहाँ प्लस है तो यहाँ से यहाँ फिर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो ये -10 किलोमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो अब चलो टोटल निकालिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि आदमी का डिस्प्लेसमेंट, आदमी का पता चाहिए। तो मैं बोलूँगा सर इस वाले को, और इधर क्या है, ये इस वाले को सर जोड़ दीजिए, जोड़ के देखिए, जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल, ये ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कि इधर वाला और उधर वाला ये ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो कितना हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर एक चीज साफ समझ में आए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज है, क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है तो जिस फॉर्मूला में डिस्टेंस था, यानी किस फॉर्मूला में डिस्टेंस था, ये सब फॉर्मूला में था स्पीड के, ये देखिए
क्या लग रहा है यहाँ पर स्पीड ही आना चाहिए, क्योंकि देखो वैल्यू तो सब चेंज दिखा रहा है ना। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल 0 है, तो अगर यहाँ पर 0 टाइम कुछ भी रहेगा तो ये जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। दूसरी बात, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मान लो तो सर डिस्टेंस तो 20 हुआ है, तो 20 अपॉन में समथिंग वैल्यू तो चेंज हो गया। एक बार स्पीड निकाल रहा हूँ डिस्टेंस मान के तो वैल्यू चेंज, दूसरी बार स्पीड निकाल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट मान के तो वैल्यू चेंज। इसका मतलब ये वाला चीज अलग है और ये वाला चीज अलग है। मैं इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है वो निकाल लेता हूँ, तो सर जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है 0। तो बेटा इस केस को हम स्पीड नहीं बोल के क्या बोलेंगे वेलोसिटी। अब ये जो है क्लास 9 में इंट्रोड्यूस किया गया है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये क्लास 8 में नहीं था। तो अब मुझे बताइए कि इस पूरे आदमी का ये जाने में 1 घंटा लेता है, आने में 1 घंटा लेता है, इस 2 घंटे में इसका वेलोसिटी क्या है? तो सर कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्या क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर 0, टाइम कितना लगा ये, तो ये वेलोसिटी क्या हो गया 0। ये निकालते हैं स्पीड, सर टोटल डिस्टेंस क्या होगा 10 + 10 20 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 2 आवर, ये कितना बना 10 किलोमीटर। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या अलग अलग नहीं है? सोचिए है ना अलग अलग, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया और इस डायरेक्शन को मैंने क्या लिया नेगेटिव, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 बन जाए, और 0 तो है भाई, ये चीज यहाँ से चला यहाँ आया फिर यहाँ से आया, तो डिस्प्लेसमेंट अपने प्लेस से कितना डिस हुआ हटा 0 हटा, सो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। अब इसको हम जब तक डायरेक्शन नहीं पूछे इस डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज आएगा, तो क्यों मैंने इसको नेगेटिव लिया, मैंने इसको नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर का और इधर का डायरेक्शन अलग अलग है ना, सो इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल हो गया, और वेलोसिटी में डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आता है, तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन का रोल आएगा कि नहीं आएगा? सो मैं अब एक बात बोलता हूँ कि बेटा देखिए फिजिक्स में आप जो पढ़ रहे हैं तो याद रखिए रेड है ना, डायरेक्शन ये बहुत काम की चीज है फिजिक्स में, खास करके मोशन में ये डायरेक्शन बहुत काम की चीज है। अब आप ज्योमेट्री में एंगल पढ़ते हैं ना, इसीलिए तो पढ़ते हैं कि देखो आपका जो है डायरेक्शन से चीजें क्या से क्या हो गई, 10 किलोमीटर बराबर 0 किलोमीटर बराबर, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 1 डायमेंशन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो जो स्ट्रेट लाइन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या कहते हैं आप? ये आदमी जब नीला कपड़ा पहन के गया है तो डिस्टेंस कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है तो भी 10, यानी मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या फिर कि सर if there will be straight line, जब लाइन स्ट्रेट होगा then displacement is equal to distance, displacement is equal to distance, है ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब लाइन सीधा होगा तब, यानी कि ये वाला केस समझ लीजिए। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए से बी का डिस्टेंस क्या है सर? मान लीजिए कि 2 किलोमीटर,
सिर्फ 2 किलोमीटर, और ए जो है यहाँ से हट के बी पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि मैं इस चीज को, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलूँगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस है वो सब एक जैसा ही है, आप कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, इस कंफ्यूजन को चलो आप दूर कर लेते हैं कि व्हेन देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा सर? इफ देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, जब लाइन स्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैं लिखता हूँ कि भाई उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लेस देन होगा। मैं तो अभी ये लिखता हूँ कि ये जो होगा लेस देन होगा किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस, और इससे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पूरा देख लीजिए। इस केस में क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। कि सर ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ एक तरह से नापे इसमें तो ए से बी का अलग अलग है, कुछ दूसरी तरह से नापेंगे तो अलग अलग है। नहीं, किसी भी तरह से नाप लो एक ही जैसा है, 2 किलोमीटर। क्या कहते हैं, कितना भी कम से कम बना के नापो टू कट वही आएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है। ये एक पेन है, इस टिप से इस टिप नापेंगे तो जितना है 6 इंच होगा तो 6 इंच ही आएगा, कैसे भी करके नापते हैं। ये केस, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, अब इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? एक तो ये भी डिस्टेंस है जो आदमी चल के गया है, ये लाइन को फॉलो किया है, रास्ता ऐसे है, रास्ता ये है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो सर सबसे अच्छा रास्ता तो ये हो सकता है, क्या कहते हैं आप? ये हो सकता था। सो ये सफेद वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और ये लाल वाला क्या है? ये पीला वाला क्या है? ये है हमारा डिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? डिस्प्लेसमेंट छोटा है कि नहीं? डिस्टेंस है। तो क्या सर ये हमेशा होता है? यस, डिस्टेंस बड़ा। हाँ, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा बेटा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, लेकिन जब लाइन स्ट्रेट होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आप और आप के बीच का एक डिस्टेंस है ना, लेकिन वो डिस्टेंस मैं बोलूँ कि इनके आप यहाँ से उठिए और यहाँ जाइए तो आप पहले मेरे पास आएंगे फिर उनके पास जाएंगे, एक डिस्टेंस हो गया। और कोई आदमी ऐसे सीधे चला जाए उसका भी एक डिस्टेंस हो गया, दिस इज नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक तरह से डिस्टेंस है बट शॉर्टेस्ट है। सर डिस्टेंस क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, वो तो आपकी मर्जी बेटा, आप ऐसे भी बना लो, आप ऐसे भी बना लो, आप ऐसे भी बना लो, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे डिस्टेंस है। दिस ऑल थिंग्स आर द डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सफेद वाला लाइन होगा जो कि शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट मींस व्हाट? सबसे छोटा। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मुझे जवाब दीजिएगा, देखता हूँ आप अपने इस चीज को इन्फर किया कि नहीं है। ये ए है और ये बेटा बी है, ठीक है। ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? मैं चलिए, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 10 किलोमीटर। सर स्ट्रेट लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आपने 10 किलोमीटर बोला, शॉर्टेस्ट
लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में लगाया है इसका, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो सकता है ना। स्ट्रेट लाइन तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ना, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कि एक चीनी को मैंने यहाँ पर लगा दिया, बोला भाई तुम्हें ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आना है, वो बोलेगी कितना, मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा हो सके। तो क्या बोलेगी, मैं पहुँच जाती हूँ इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी से वापस आती है, ये भी तो डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो सकता है कुछ, लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट क्या हुआ, सबसे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा जरूर हो सकता है। आपने मान लीजिए कि ये काम कर दिया, हरा वाला ज़्यादा हो गया, आपने ये देखिए पीला वाला, इससे भी ज़्यादा हो गया, तो इससे भी कुछ ज़्यादा होगा, उससे भी कोई ज़्यादा होगा, तो लॉन्गेस्ट कुछ हो सकता है क्या, लॉन्गेस्ट नहीं हो सकता है कुछ, है ना। मतलब मैं बोलूँ कि ऐसा डिस्टेंस लो कि उससे ज़्यादा कुछ ना होगा, ऐसा कहाँ पॉसिबल है। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्टेंस बोलेंगे। ये हरा वाला भी एक डिस्टेंस है, आप अगर इस तरह से चल के आ रहे हैं यही डिस्टेंस है, आप इस पे चल के आए हैं यही डिस्टेंस है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, ये था स्ट्रेट लाइन, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा। आई होप कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में आप लोगों की क्लैरिटी हो गई है ना। सुशांत क्या करते हैं, हो गई क्लियरिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो जैसे हमने बोला था कि ये फिर फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड। ठीक है, और इस केस में हमने देखा था कि भाई ये आदमी जो है यहाँ से यहाँ जाता है फिर वापस आता है, तो इसका वेलोसिटी तो है 0, लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड इज समथिंग 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा था। यस, 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, क्योंकि अब बताइए टाइम 1 घंटे की बात थी, यहाँ से यहाँ 1 घंटे में गया, यहाँ से आगे 1 घंटे में वापस आया। अच्छा, स्पीड और डिस्टेंस दिया और टाइम कैसे निकाला, ये तो बहुत आसान है बेटा। ये स्पीड दिया हो, ये टाइम दिया हो, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। स्पीड और डिस्टेंस दिया, टाइम नहीं दिया। स्पीड और भाई 3 चीज़ है ना इसका मतलब। हाँ, मैं आता हूँ, ये 3 चीज़ें हैं ना, कोई भी 2 दिया रहेगा तो तीसरा नहीं निकाल सकते हो। लेकिन इस टाइम को लेकर कर लो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, फॉर्मूला यही बनेगा ना भाई। इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर करना पड़ेगा, खत्म का। तो टाइम के फॉर्मूला पोजीशन को एक्सचेंज कर देना है, पोजीशन को एक्सचेंज कर देना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये हमारा फॉर्मूला बनाना, स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इधर ले जाओ तो स्पीड इधर ले जाओ। मैथमेटिकली सोचो, है ना, मैथमेटिकली आप सोचिए। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 8 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2। ठीक है, देखो इधर आप, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर 8 × 2 इज इक्वल टू 16, इसका मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, या फिर इस 2 को उधर ले जाना है सर, 8 को इधर ला देंगे तो भी देखो ये सही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो वही यहाँ पर भी 3 क्वांटिटी दी गई है, इनके साथ एक काम कर लेना, ये बहुत बेसिक सी बात है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सामने है। अगेन फिर से, जो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इफ देयर विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जब होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, एक ही होगा। भाई आपने इसको डिस्टेंस मान दिया और मैंने इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी माना, तो आपने तो इसको डिस्टेंस माना, मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो आपने इसको डिस्टेंस माना, मैंने डिस्प्लेसमेंट मान दिया, एक ही बात हो गई, एक ही। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपने ये चक्कर लगा के लाया, मैंने इधर सीधा घुस गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा कुछ अलग हो गया ना आपके चक्कर लगाने से। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये अलग अलग हो गया, और हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। देखिए डिस्प्लेसमेंट छोटा है डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, सबसे जो कम होगा उसी को मानते हैं।
सीधे लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ इधर, ये देखिए इस वाले केस में मैं अभी इधर जा रहा था, फिर यहाँ पर कैसा हो गया इधर जा रहा था, फिर यहाँ पर कैसा हो गया इधर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे तो डायरेक्शन आपका चेंज होगा, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन है तो बेटा यहाँ पर जब आप खड़े थे तो आप किधर जा रहे हैं, यहाँ पर जब खड़े थे किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े थे किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या। तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन पर रनिंग करेंगे आपका जो भी होगा सीधा एक ही डायरेक्शन होगा। अच्छा इस वाले केस में जरा देखते हैं, मैं मिटा दिया, अच्छा इसको मिटा दिया मैंने, नहीं ठीक है ये वाला कि सर ये गया और आया तो क्या इसको भी स्ट्रेट लाइन मान लें। ये एक आदमी देखिए ऐसे गया और फिर वापस आया, तो क्या ये पूरी जर्नी स्ट्रेट लाइन में थी या कहीं चेंज हुआ है डायरेक्शन। हाँ बेटा आसिफ क्या बोलते हैं कि सर इस पूरे जर्नी में यहाँ तक तो डायरेक्शन इधर है, इस पूरे जर्नी में यहाँ तक तो डायरेक्शन इधर है, लेकिन जैसे ही इस पे डायरेक्शन चेंज हो गया इस पॉइंट से क्या होता है डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या मैं इस पूरे जर्नी को ये यहाँ और ये यहाँ से ऐसे गया वापस ऐसे आया, तो क्या मैं इस पूरे जर्नी को स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूँ, बताइए। नहीं बोल सकता हूँ। ये वही केस है, ये आदमी इस ए से निकलता है बी तक जाता है, बी से फिर कपड़ा बदलता है, पीला कपड़ा पहनता है, वापस ए पे आ जाता है। देखा जाए तो इसमें जो चला है ये जो चला है वो सीधा लाइन था, लेकिन भाई एक बार इसकी मुँह इधर फिर था, यहाँ पर पहुँचा, अब वो किधर हो गया इधर, तो चेंज इन डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप समझ जाइए कि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आगे और बढ़ता हूँ, चीजें ओवरलैप तो नहीं हो रही है ना। If there is change in direction, अगर मेरा डायरेक्शन में चेंज है तो मैं उस मोशन में दोनों चीजें देखूंगा, डिस्टेंस भी देखूंगा और डिस्प्लेसमेंट भी देखूंगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में जैसे ही चेंज हो बेटा तो मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, इनके बीच में रिलेशन बनाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या लिखा बेटा, इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज है, आप इधर जा रहे हैं, इसका आपने बस अपना फेस कहीं थोड़ा सा भी चेंज किया तो डायरेक्शन में चेंज आ गया, इसका मतलब डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। वेरी सिंपल, यहाँ तक दिमाग में आ रहा है। अच्छा कौन छोटा होता है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, तो ये लग जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर आगे का मैं लिखता हूँ, एक लाइन और लिखता हूँ, इफ there is no change in direction, if there is no change in direction, उस टाइम मैं डिस्टेंस भी लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी लिखता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं दोनों लिख देता हूँ। अब मुझे बताइए अब क्या होगा, अब आसिफ अब इस टाइम क्या होगा कि इफ देयर इज नो चेंज, ये दो चीजें मैंने बताई हैं, है ना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, अभी भी डिस्टेंस बड़ा ही होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं बेटा, अब इक्वल होगा, यस। So now this will be equal to each other, तो बेटा यहाँ पर इक्वल होगा। अब थोड़ा इस थॉट एक्सपेरिमेंट करिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इस केस में, देखिए ये एक पॉइंट है, नो चेंज इन डायरेक्शन, देखो मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ मेरा डायरेक्शन ऐसे
स्पीड भी 1 है और डिस्टेंस भी क्या है 1 ही है। लेकिन दूसरा केस, सर ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ से यहाँ ये A है, दिस इज व्हाट B है, और एक मैं अलग ले लेता हूँ रास्ता। भाई मेरी मर्जी, मैं ऐसे चलूँगा, मेरा घर यहाँ है, आसिफ का घर यहाँ है, लेकिन मैं जाऊँगा ऐसे, मेरी मर्जी। समझ में आ रही बात? भाई आप यहाँ से मेरे सामने खड़े, लेकिन मैं ऐसे जाऊँगा, मैं इधर जाऊँगा, फिर इधर आऊँगा, फिर ऐसे 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 घूमते घूमते आपके पास, मेरी मर्जी। तो उस टाइम आप बोलेंगे कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लीजिए। एक्चुअल में आप क्या बोले, सर डिस्प्लेसमेंट को ही फॉलो कर लीजिए, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो घूम घूम के जाऊँगा। अच्छा, मैं तो घूम घूम के गया, लेकिन कोई दूसरे टीचर है वो क्या बोले, अच्छा ये इतना घूम के गए तो मैं तो फिर ऐसे जाऊँगा। अब इनकी मर्जी, इन्होंने अपना डिस्टेंस और बढ़ा लिया, तो अलग अलग टीचर ने उनकी मर्जी। इनफाइनाइट डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बोलेंगे सर सीधे आ जाइए, एकदम छोटा डिस्टेंस है, एकदम छोटा डिस्टेंस है, और एकदम छोटे को ही क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो इस केस में देखिए, जब एक्चुअल में ये क्या है, ये आप ओरिजिनल नहीं है, ये आप ओरिजिनल रास्ता नहीं है, ये आप ओरिजिनल रास्ता नहीं था, रास्ता तो ये था। जबकि इन दोनों में आप देख रहे हैं डायरेक्शन कितना होता है, बार बार चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। डायरेक्शन इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, दोनों लाइंस में। लेकिन अगर ऐसे आते तो क्या होता है, सर डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। सो वही तो हमने लिखा है, इफ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो उस टाइम क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी। अगर आप ऐसे आते हैं, अगर मान लीजिए बेटा आप ऐसे आते हैं और सच में आपने वो फॉलो कर लिया, नहीं सर मैं तो ऐसे आऊँगा, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी तो यही रहता है, तो उस टाइम दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, आप ऐसे आए हैं तो उस टाइम में बोलूँगी कि भाई आपका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया। समझ में आई बात? अब इसको आप खुद से एक बार बैठेंगे और चीज़ों को समझेंगे आप, ठीक है। मैंने, मुझे लगा कि थोड़ा सा उल्टा कर लिया है, ये वाला असल में इसके लिए और ये वाला असल में इसके लिए, ठीक है, बट आप जैसे समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था सर, स्पीड का फॉर्मूला तो था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये, लेकिन मैं डिस्टेंस की जगह पर क्या रख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रख देता हूँ। डिस्टेंस की जगह पर मैंने रख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वही टाइम। तो यहाँ पर क्या करता है कि मैं वही चीज रख सकता हूँ दोबारा, ये तो नहीं रख सकता हूँ, स्पीड भी नहीं रख सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा ये सारी चीज जो है ना, ये वेलोसिटी हो जाएगी। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी से फिजिक्स में बड़ा डर लगता है लोगों, ठीक है, और डर लगता है, बट आप थोड़ा फर्क समझोगे क्या फर्क है। अगेन इस पे आते हैं हम लोग कि सर ये आदमी यहाँ से यहाँ आता है, तो मैं उसका डिस्टेंस लूँगा, और टाइम तो टाइम जो है मैंने ये लिख दिया ना, टाइम लगेगा मान लीजिए कि 1 घंटा, 1 आवर, यहाँ से आने में 1 घंटा लगा, ठीक है बेटा, यहाँ से आने में 1 घंटा लगा। तो इसका जो डिस्टेंस है, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है ये भी मैं लिख देता हूँ, ये जब ऐसे चल के आ रहा है ये हो गया है 2 किलोमीटर, और जो ये वाला चल रहा है ये वाला हो गया 3 किलोमीटर। अब मैं सबका अलग अलग निकालता हूँ, क्या कहते हैं आप, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट का सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही था ना, तो वेलोसिटी जब मैं निकालूंगा तो क्या करूँगा, ये देखिए ये आदमी है, मैं अलग अलग आदमी का नाम नहीं ले लेता हूँ,
निकालना, ठीक है। सो मुझे बताइएगा इन पीले वाले भाई साहब का स्पीड क्या होगा? सर 2 किलोमीटर चले हैं कितने में? 1 घंटे में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, तो फाइनली क्या निकलेगा? 2 किलोमीटर पर आप यही निकाला बेटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई आप जो है 2 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे, ठीक। अब मैं आता हूँ ये भाई साहब जो थोड़ा सा मरून कलर के, इनके पास आता हूँ। इनका कलर ये है, इनका क्या मामला है? सर इनका मामला है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चले कितने देर में? 1 घंटे में ये लिया है। तो इनका क्या मामला होगा? इनका मामला होगा 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ जाने में 2 लोग थे, सेम टाइम लिया, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस अपना चेंज कर दिया, तो स्पीड में चेंज हो गई दोनों की। इनकी कितनी हो गई और इनकी कितनी हो गई? किसकी ज़्यादा है? इनकी ज़्यादा है, क्योंकि इनने ज़्यादा चक्कर लगाया और टाइम इतना ही लिया जितना इन्होंने पीले वाले भाई साहब ने लिया। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बेटा, ये पीले वाले भाई साहब और ये मरून वाले भाई साहब यानी एक्स और वाई दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मुझे बताओ, बता सकते हो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या नहीं लगता है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि टाइम दोनों ने सेम लिया है ए से बी तक जाने में, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम ही तो है सर। क्या कहते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम ही तो है। अच्छा ये कितना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में? उसको भी लिख देता हूँ। सर ये है 1 किलोमीटर। अब ए और बी का आप लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल के बताइए मुझे। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट सर कुछ हो जाएगा 1 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलिए। सो डिस्प्लेसमेंट में ले लेता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 आवर और सॉरी 1 किलोमीटर। ये देखिए 1 किलोमीटर, टाइम कितना लगाया? टाइम लगाया 1 आवर। तो क्या बना बेटा? 1 किलोमीटर पर आवर, ऐसा ही बना। ये क्या है? ये आपको लगता है कि स्पीड है? क्या लगता है? स्पीड है ये? सोचिए जरा, आपके पास 2 ऑप्शन है कि सर ये दोनों तो स्पीड है, दिस both things are the speed of x and y, लेकिन ये x के लिए भी है और y के लिए भी है। x और y का ये क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि स्पीड तो दोनों का अलग अलग है, बट वेलोसिटी क्या है दोनों का? वेलोसिटी सेम है। तो ये बात समझिए आपको, ये बात समझ आ रही है कि सर वेलोसिटी दोनों का सेम है। ओके, और आगे बढ़े हम लोग कि चलो सर हमने वेलोसिटी भी कुछ एक हद तक समझ लिया। अब आती है बात कि जो मैंने आपको बोला था सर, ये एक बड़ा खतरनाक चीज आता है कि सर अगर वेलोसिटी में चेंजिंग होने लगे तो क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। सर अभी मेरा कुछ वेलोसिटी है, मैं उस वेलोसिटी से जा रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, अपने वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो इसको सर क्या बोलेंगे? ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को एक नाम देते हैं आपको। और बेटा इससे तो वाकई में डर लगता है, अच्छे को लगता है, आपको तो लगना ही चाहिए। कोई बता सकता है? बड़ा खतरनाक चीज है ये एक्सेलरेशन। इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन कहाँ आपने वर्ड सुना है? वेरी अर्ली एज यू सी द एक्सेलरेशन। जब आप मोटरसाइकिल को देखते हैं उसके दाएं हाथ में क्या होता है? एक्सेलरेटर। क्या होता है उससे? स्पीड बढ़ता है या घटता है? ठीक है। वेलोसिटी का क्या? मैं बोलूँगा सर वेलोसिटी बढ़ता है या घटता है?
स्पीड भी बढ़ता है घटता है। सो एक हमने कहीं कहीं ये भी देखा कि किसी पॉइंट पर स्पीड और वेलोसिटी तो सर सेम ही हो जाएगा। किस पॉइंट किस सिचुएशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगा सर? जहाँ पर ये देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वेलोसिटी is equal to displacement upon time। ठीक है बेटा, अब आ जाइए स्पीड is equal to distance upon time। मुझे आप बताइए ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जहां पर ये दोनों भाई एक जैसे हो जाते हैं, ये दोनों चीजें एक जैसी हो जाती हैं? ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक जैसे हो जाते हैं? चेक करेंगे कहीं तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। कहीं हमने लिखा होगा इफ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम। गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये अगर सेम हो जाए तो टाइम तो दोनों का एक ही है। अगर ये वाला और ये वाला सेम हो जाए, मैं लिख के देता हूँ, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये कब होता है? नो चेंज in डायरेक्शन। जब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा? ये चीजें सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी? गुड। तो इसका मतलब ये चीज, जब ये चीज सेम हो जाएगा तो ये भी तो सेम हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जब नो चेंज इन डायरेक्शन में कोई चीज चेंज नहीं होता है तो पहले तो ये दोनों बराबर होते हैं। और साथ ही साथ आप एक और बदलाव देखेंगे और वो देखेंगे कि वेलोसिटी और क्या क्या बराबर हो जाएंगे? स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन कब? जब नो चेंज इन डायरेक्शन में कोई चीज चेंज नहीं होगा। आप ऐसे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सीधे जा रहे हैं, तो उस टाइम आपका वेलोसिटी और आपका स्पीड दोनों बराबर है। आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। तो आपने बोला ना कि सर एक्सेलेरेटर से करते क्या है? स्पीड बढ़ाते हैं, राइट? मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा इसे चेंज करिए। ये तब आप बोलेंगे जब आपकी गाड़ी सीधे रास्ते पर जा रही हो। आपकी बाइक जो है, आपका गाड़ी जो है सीधे रास्ते पर जा रहा हो, तो उस टाइम अगर आप एक्सीलरेटर देंगे तो मैं बोलूँगा कि भाई आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है, दोनों चीज़ें चेंज हो रही है कि नहीं? समझ आ रही है बात? लेकिन आप जरा सोचिए कि स्ट्रेट लाइन का तो ये मामला हो गया, लेकिन जब मामला सर्कुलर का हो, देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये रास्ता है और इस पे मैं चीजें दिखा भी देता हूँ। जब आप यहाँ पर हैं तो आपकी डायरेक्शन इस तरफ है, जब आप यहाँ पर हैं तो आपकी डायरेक्शन इस तरफ है, जब आप यहाँ पर हैं तो आपका डायरेक्शन इधर है, और जब आप यहाँ पर हैं तो आपकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, और जब यहाँ पर है तो आपकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, जब आप यहाँ पर हैं तो आपकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, जब आप यहाँ पर हैं तो आपकी डायरेक्शन कुछ इधर है, जब आप यहाँ पर हैं तो आपकी डायरेक्शन इधर है। देखिए डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब मुझे बताओ, इस पर एक आदमी दौड़ रहा है, ये एक साइकिल है, साइकिल छोड़े कार चल रही है, एक सर्कुलर पाथ है, उस पर एक कार चल रहा है, सर्कुलर पाथ अच्छे से बना देता हूँ। ये सर्कुलर रोड हो गया हमारा बेटा। इस सर्कुलर रोड पर एक कार चल रही है, मैं कार भी बना दूँ। ये मेरी कार की बात है, इस सर्कुलर रोड पर कभी इधर है, पूरा घूम चक्कर लगा रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका स्पीडोमीटर चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ, इन
स्पीडो बेटा स्पीडोमीटर में चेंज नहीं होने का मतलब नो चेंज इन स्पीड, ठीक है ना। स्पीड में तो कोई चेंज नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि हमने भी क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ पर स्पीड की बात की है, नहीं की है ना। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पर कि नो चेंज इन स्पीडोमीटर, क्या इस कार में एक्सेलरेशन हो रहा है? उसने अपने एक्सेलेटर को दबाया ही नहीं, 30 की स्पीड से है तो हर जगह 30 की स्पीड से ही चल रहे, हर पॉइंट पर x किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी x की स्पीड से, यहाँ भी x की स्पीड से, 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 हर जगह किस स्पीड से जा रही है बेटा? x की स्पीड से जा रही है। तो आप मुझे बताओ स्पीड चेंज हुआ क्या? स्पीड चेंज नहीं है तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन हुआ क्या? हालांकि एक्सेलरेशन जब हमने बताया है तो मैंने वहाँ स्पीड के बारे में बात ही नहीं की, मैंने तो वेलोसिटी के बारे में बात की। तो आप बोलेंगे सर स्पीड से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि स्पीड चेंज भी नहीं हो रहा है। लेकिन जरा सोचो, क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है? सोचिए सोचिए, आप पहले वाले एग्जाम्पल पर जाइए, इस पर जाइए, यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा, आने में भी 1 घंटा, स्पीड से था इसका मतलब, डिस्टेंस से, टाइम से, स्पीड से। लेकिन यहाँ पर बेटा वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इधर का ये डायरेक्शन, जाते का ये डायरेक्शन चेंज हुआ ना। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या दोनों का बराबर है? देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 10 किलोमीटर। सॉरी, एक तरह से तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 आया है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस कितना आया है? इसको ऑब्जर्व करिए, ये 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होना बेटा। अच्छा, वेलोसिटी किससे कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी तो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो सर 0 है। सो आप देखेंगे कि बेटा मैं इस केस में 10 मतलब इतना अपने स्पीड को बढ़ा नहीं रहा हूँ, घटा नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं टोटल जब काउंट करूँगा तो मैं ये देखूंगा कि मेरे वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि क्या चेंज हो गया है? डायरेक्शन चेंज हो गया ना। डायरेक्शन के चेंज होने से आपका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। भले आप जो है 30 की स्पीड से जा रहे हो, आपका स्पीडोमीटर भले 30 दिखा रहा हो, वो वेलोसिटी मीटर नहीं होता है, वो स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर भले 30 का 30 ही दिखा रहा हो, लेकिन आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पर चेंज हुआ, कहाँ पर? ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आपने डायरेक्शन चेंज किया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपका चेंज हो गया। तो जरा इस केस में हम लोग देखते हैं सर फिर किस केस में क्या होगा। सर इस केस में तो हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर, लेकिन गाड़ी की स्पीड तो 30 ही है, 30 किलोमीटर पर आवर से मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, घटा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। सो चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज इन डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन में अगर चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब नो चेंज इन स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में कोई चेंज नहीं है, अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन में तो चेंज है ना। तो मैं बोलूँगा चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो मैं बोलूँगा यहाँ से जो निकलेगा इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? देखो स्पीड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन रास्ता कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है, घुमावदार है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो गया सर, चेंज इन डायरेक्शन जैसे ही हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी एक जैसा नहीं है, और चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मैं इस केस में क्या बोलूँगा कि मेरी गाड़ी का एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गाड़ी छोड़ बाइक है, एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हालांकि मैं एक्सीलेटर दबा नहीं रहा हूँ। बात समझ में आई? बिना एक्सीलेटर दबाए मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं रास्ता खोल ले रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर देखो यही स्ट्रेट लाइन अगर होगा, आप देखेंगे यही स्ट्रेट लाइन अगर होगा और इस पे मैं एक साइकिल दौड़ा रहा हूँ,
एक आदमी बैठा है, ये आदमी बैठ के साइकिल को ऐसे दौड़ा रहा है और अब ये अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो डायरेक्शन भी तो नहीं चेंज कर रहा है, तो उस टाइम में क्या एक्सेलरेशन है, तो मैं बोलूँगा नो चेंज इन स्पीड, इस साइकिल में करें नो चेंज इन स्पीड, पहले तो स्पीड में कोई चेंज नहीं है और फिर नो चेंज इन डायरेक्शन, ये दोनों में बेटा कोई चेंज नहीं, स्पीड में भी कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, तो मैं इसके लिए बोलूँगा ना स्पीड में चेंज ना डायरेक्शन में चेंज, तो मैं बोलूँगा नो एक्सेलरेशन। मैं बोलूँगा इस साइकिल में भाई साहब के लिए नो एक्सेलरेशन। यस, नो एक्सेलरेशन, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, सीधे लाइन पर। तो अब याद रखिए, थोड़ा सा मैं मुँह से बोलता हूँ कि सीधा रास्ता है, सीधा रास्ते पे आप अगर अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन होगा। यानी सीधे रास्ते पर बेटा आपको अगर एक्सेलरेशन पाना है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, बस चेंज इन वेलोसिटी, बस इतना याद रखना। एक्सेलरेशन क्या है सर, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा बस। तो अगर सीधे रास्ते पर एक्सेलरेशन करना है, आप बाइक का दबाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन ही होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं इसको वेलोसिटी के नज़रिए से देखूँगा, मैं ये देखूँगा सर वेलोसिटी भी तो बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो अगर स्पीड का वैल्यू बढ़ा तो डिस्टेंस की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट रख दूँ तो वेलोसिटी भी तो बढ़ जाएगा। तो सीधे रास्ते पर अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अगर आप स्पीड मेंटेन भी कर रहे हो ना, स्पीड नहीं भी बढ़ा रहे हो तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि सर डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इस डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। चेंज इन डायरेक्शन क्या बनाता है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या बना देगा, एक्सेलरेशन। ये बेटा एक्सेलरेशन बना देगा, ठीक है। सो अभी हमने बस ऊपर की चीज़ें समझी हैं, बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में नहीं गया हूँ किसी, बस एक स्केलेटन आपको तैयार करने की कोशिश की, ठीक है। अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग इसके प्रॉब्लम्स पे आएंगे, और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो ठीक है, अभी तक जितना आपने लिखा है ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 3:30 हो गया।